हेलो एवरीवन गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं सब बढ़िया होंगे। सो गाइस, इन्वेस्टो प्राइड के एक ब्रांड न्यू वीडियो में आप लोगों का फिर से स्वागत है। और गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 3 स्मॉल कैप फंड्स के बारे में। और गाइस, ये तीनों ही स्मॉल कैप फंड्स काफी शानदार बैठने वाले हैं। अगर आप एक हाई रिस्क इन्वेस्टर है या फिर आप मॉडरेट रिस्क की इन्वेस्टर है या फिर आपका रिस्क प्रोफाइल है लोअर साइड में, तो तीनों कैटेगरी के जो इन्वेस्टर है उनके लिए इनमें से एक फंड जरूर बेहतरीन होने वाला है। और फ्रेंड्स, आज का वीडियो हम लोग बहुत लेंदी नहीं रखने वाले हैं। ये मोटा मोटी आपका 7 से 8 मिनट या फिर मैक्सिमम 10 मिनट का ही होने वाला है। और गाइज, हम लोग स्पेसिफिक पॉइंट पे ही बात करने वाले हैं, लाइक आपका हिस्टोरिकल रिटर्न एंड डिफरेंट कैप्चर रेशियो, जिससे आपको अंदाजा लग जाएगा कि भाई किस फंड का परफॉर्मेंस पास्ट में कितना बेहतर रहा है और किस फंड में कितना ज्यादा गिरावट हो सकता है जब मार्केट में काफी तेज गिरावट आती है। तो वहीं पे इन तीनों में से कौन सा फंड है जो कि काफी अच्छा रिटर्न बना के देगा जब मार्केट बुल फेज में रहता है। तो ये जो छोटा सा वीडियो है आपके लिए काफी यूजफुल होने वाला है। वहीं गई साल 2025 में अगर आप म्यूचुअल फंड में लमसम करना चाहते हैं और आप कंफ्यूज है कि भाई आपके लिए कौन सा फंड बेहतर हो सकता है आने वाले टाइम में, तो इस पे मैंने काफी डिटेल में एक वीडियो बनाया हुआ है। तो उस वीडियो का लिंक आपको कहीं ना कहीं लेफ्ट या फिर राइट में दिखने को मिल जाएगा, तो उस वीडियो को भी आप जाके देख सकते हैं। तो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और सबसे पहले बात कर लेते हैं इन तीनों ही स्मॉल कैप फंड्स का हिस्टोरिकल रिटर्न का, और देखते हैं कि भाई पास्ट में इन तीनों फंड्स का परफॉर्मेंस कैसा रहा है और कौन सा फंड एक दूसरे से बेहतर निकल के आता है। पहले बात करते हैं लास्ट 1 ईयर का। तो लास्ट 1 ईयर में निप्पॉन स्मॉल कैप फंड का जो रिटर्न है गाइस, वो है यहाँ पे आपका 31.73% का। टाटा स्मॉल कैप फंड का लास्ट 1 ईयर का रिटर्न की बात करें तो वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 35.93% का। ऑलमोस्ट 36% का रिटर्न है लास्ट 1 ईयर में। वहीं बात करी गई क्वांट स्मॉल कैप फंड का लास्ट 1 ईयर का रिटर्न का, तो वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 35.04% का। एंड बात करें बेंचमार्क इंडेक्स का लास्ट 1 ईयर का रिटर्न का, तो वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 28.32% का। तो गाइस, लास्ट के एक साल में तीनों ही स्मॉल कैप फंड्स का जो रिटर्न है ये काफी बेहतरीन दिखने को मिल जाता है अपने बेंचमार्क इंडेक्स के कंपैरिजन में। लेकिन बात करी गई इन तीनों में से एक बेहतरीन फंड का, तो तीनों फंड देखा जाए तो काफी ठीक है, मुझे कहीं कोई दिक्कत लगता नहीं है। आपका जो टाटा स्मॉल कैप फंड है एंड जो क्वांट स्मॉल कैप फंड है, इन दोनों फंड्स का रिटर्न कंपैरेटिवली बेहतर है पिछले एक साल में। बात करी गई पिछले 3 सालों का रिटर्न का, तो निप्पॉन स्मॉल कैप फंड का जो रिटर्न है पिछले 3 सालों का, वो है यहाँ पे आपका 26.68% का। टाटा स्मॉल कैप फंड का पिछले 3 सालों का रिटर्न की बात करें तो वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 24.68% का। क्वांट स्मॉल कैप फंड का पिछले 3 सालों का रिटर्न की बात करें तो वो है यहाँ पे आपका 25.58% का। एंड बात करें बेंचमार्क इंडेक्स का पिछले 3 सालों का रिटर्न का, तो वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 20.64% का। तो गाइस, सिमिलर टू लास्ट 1 ईयर, लास्ट 3 ईयर में भी देखे तो तीनों ही स्मॉल कैप फंड्स का जो रिटर्न है अपने बेंचमार्क से काफी बेहतरीन दिखने को मिल जाता है। एंड तीनों ही फंड्स ने ऑलमोस्ट सिमिलर लाइन पे परफॉर्म करके दिया हुआ है। बात करें फ्रेंड पिछले 5 सालों का रिटर्न का, तो निप्पॉन स्मॉल कैप फंड का जो रिटर्न है पिछले 5 सालों का, वो है यहाँ पे आपका 35.48% का। टाटा स्मॉल कैप फंड का पिछले 5 सालों का रिटर्न की बात करें तो वो है यहाँ पे आपका 33.39% का। बात करी गई क्वांट स्मॉल कैप फंड का पिछले 5 सालों का रिटर्न का, तो वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 45.85% का। एंड बात करें बेंचमार्क इंडेक्स का पिछले 5 सालों का रिटर्न का, तो वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 29.09% का। तो गाइस, पिछले 5 सालों में क्वांट स्मॉल कैप फंड का जो परफॉर्मेंस है ये काफी शानदार दिखने को मिल जाता है। तो गाइस, ये रही बात आपका इन तीनों ही स्मॉल कैप फंड्स का हिस्टोरिकल रिटर्न का। और गाइस, यहाँ पे देखे तो ओवरऑल तीनों ही फंड का परफॉर्मेंस काफी अच्छा दिखने को मिलता है। एंड हर एक टाइम फ्रेम में तीनों ही फंड्स ने अपने बेंचमार्क इंडेक्स को काफी अच्छे खासे मार्जिन से बीट किया हुआ है। लेकिन बात करी गई पिछले 1 साल का एंड पिछले 3 सालों का, तो यहाँ पे मुझे टाटा स्मॉल कैप फंड काफी अच्छा दिखने को मिलता है। एंड आपका जो क्वांट स्मॉल कैप फंड है इसका भी रिटर्न काफी शानदार दिखने को मिल जाता है। लेकिन जैसे ही आप बात करते हैं पिछले 5 सालों का, तो यहाँ पे क्वांट स्मॉल कैप फंड का परफॉर्मेंस इन तीनों में सबसे शानदार दिखने को मिल जाता है। तो गाइस, ये तो हमने बात किया हिस्टोरिकल रिटर्न का। और गाइस, यहाँ पे देखे तो तीनों फंड्स अपने अपने जगह पे काफी शानदार तरीके से परफॉर्म किया हुआ है और आने वाले टाइम में भी आपको काफी बेहतरीन तरीके से पैसे बना के दे सकता है। अब चलिए गाइस, बात कर लेते हैं इन तीनों ही फंड्स का डिफरेंट कैप्चर रेशियो का, यानी कि जानने की कोशिश करते हैं
कि जब मार्केट में तेज गिरावट आती है तो उस केस में इन तीनों में से कौन सा फंड है जो कि ज्यादा गिरता है, और जब मार्केट बुल फेज में रहता है तो उस केस में इन तीनों में से कौन सा फंड है जो कि बेहतर परफॉर्म करके देता है अपने बेंचमार्क इंडेक्स के कंपैरिजन में। और यहाँ पे हम लोग पहले बात करेंगे आपका मैक्सिमम ड्रॉ डाउन का। बात करें पहला फंड यानी कि निप्पॉन स्मॉल कैप फंड का मैक्सिमम ड्रॉ डाउन का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका -10.22% का। टाटा स्मॉल कैप फंड का मैक्सिमम ड्रॉ डाउन की बात करें तो निकल के आता है यहाँ पे आपका -10.27% का। बात करें गाइस क्वांट स्मॉल कैप फंड का मैक्सिमम ड्रॉ डाउन का, तो वो है यहाँ पे आपका -15.23% का। एंड बात कैटेगरी एवरेज का मैक्सिमम ड्रॉ डाउन का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका -13.07% का। तो गाइस मैक्सिमम ड्रॉ डाउन के मामले में पहला दो फंड देखे तो काफी अच्छा दिखने को मिल रहा है। एंड आपका जो क्वांट स्मॉल कैप फंड है ये फंड ज्यादा गिरावट दिखाता है। बात करें गाइस अपसाइड रेशियो का, यानी कि जब मार्केट अप ट्रेंड में रहता है तो उस केस में इन तीनों में से कौन सा फंड है जो कि आपको ज्यादा रिटर्न बना के देता है अपने बेंचमार्क इंडेक्स के कंपैरिजन में। तो बात करें पहला फंड यानी कि निप्पॉन स्मॉल कैप फंड का अपसाइड रेशियो का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 91 का। टाटा स्मॉल कैप फंड का अपसाइड रेशियो की बात करें तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 84 का। बात करें गाइस क्वांट स्मॉल कैप फंड का अपसाइड रेशियो का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 98 का। एंड बात करें कैटेगरी एवरेज का अपसाइड रेशियो का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 81 का। तो गाइस अपसाइड रेशियो के मामले में देखें तो वैसे तीनों फंड का अपसाइड रेशियो अपने कैटेगरी एवरेज से बेहतर है, लेकिन गाइस आपको बता दूं कि जिस फंड का अपसाइड रेशियो 100 के ऊपर जितना ज्यादा होता है उतना ही बेहतर माना जाता है। तो वैसे देखें तो यहाँ पे तीनों फंड का अपसाइड रेशियो 100 के नीचे है, लेकिन इन तीनों में देखा जाए तो आपका जो क्वांट स्मॉल कैप फंड है इसका अपसाइड रेशियो बेहतर दिखने को मिलता है। लास्टली गाइस बात करें डाउनसाइड रेशियो का, तो निप्पॉन स्मॉल कैप फंड का जो डाउनसाइड रेशियो है वो है यहाँ पे आपका 54 का। टाटा स्मॉल कैप फंड का डाउनसाइड रेशियो की बात करें तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 44 का। क्वांट स्मॉल कैप फंड का डाउनसाइड रेशियो की बात करें तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 78 का। एंड बात करें कैटेगरी एवरेज का डाउनसाइड रेशियो का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 65 का। तो गाइस डाउनसाइड रेशियो के मामले में देखें तो पहला दो फंड अगेन काफी अच्छा दिखने को मिल रहा है। एंड आपका जो क्वांट स्मॉल कैप फंड है इसका डाउनसाइड रेशियो ज्यादा है, यानी कि जब मार्केट में तेज गिरावट आती है तो उस केस में ये फंड आपको ज्यादा गिरावट दिखा सकता है अपने बेंचमार्क इंडेक्स के कंपैरिजन में एंड बाकी दो फंड के कंपैरिजन में। तो गाइस ये रही बात आपका इन तीनों ही स्मॉल कैप फंड्स का डिफरेंट कैप्चर रेशियोज का। और गाइस यहाँ पे देखे तो ओवरऑल टाटा स्मॉल कैप फंड उनके लिए काफी शानदार है जो कि कम रिस्क लेना चाहते हैं और रिटर्न भी कम कमाना चाहते हैं। वहीं अगर आप एक ऐसे इन्वेस्टर जो कि ज्यादा रिस्क लेके ज्यादा पैसा कमाना चाहते हैं, इन दैट केस आपके लिए क्वांट स्मॉल कैप फंड यहाँ पे बेहतर हो सकता है। तो गाइस ये रही सारी की सारी बातें जो हमने किया आज के इस वीडियो में, और यहाँ पे मैंने आपको क्वांट स्मॉल कैप फंड, टाटा स्मॉल कैप फंड एंड निप्पॉन स्मॉल कैप फंड के बारे में काफी डिटेल में बताया है। और ये तीनों ही फंड्स देखे तो अपने अपने जगह पे काफी शानदार है। अगर आप एक हाई रिस्क की इन्वेस्टर है, काफी ज्यादा डेयरिंग इन्वेस्टर है, काफी ज्यादा रिस्क ले सकते हैं, इन दैट केस आपके लिए क्वांट स्मॉल कैप फंड काफी शानदार हो सकता है। वहीं अगर आप एक ऐसे इन्वेस्टर है जिनका रिस्क प्रोफाइल मॉडरेट रहता है और आप बहुत ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते हैं बट रिटर्न भी बेहतर कमाना चाहते हैं और सिर्फ एसआईपी ही करना चाहते हैं, इन दैट केस आपके लिए निप्पॉन स्मॉल कैप फंड भी काफी बेहतर हो सकता है। एंड लास्टली वैसे इन्वेस्टर जिनका रिस्क प्रोफाइल लोअर साइड में आता है तो उनके लिए यहाँ पे टाटा स्मॉल कैप फंड काफी शानदार हो सकता है।